गोरखपुर एसएसपी ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने पहुंचकर शिकायत की। वहीं पुलिस द्वारा अनावश्यक अधिवक्ताओं पर केस लादा जा रहा है। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र के विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा पुरानी रंजिश को लेकर गोरखपुर के बढ़लगंज के विधायक राजेश त्रिपाठी के द्वारा अधिवक्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहीं अधिवक्ताओं ने पहुंचकर एसएसपी शिकायत की। वहीं अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मंत्री जी बताइए कि आज किस मुद्दे को लेके जो है आप लोग एसएसपी के पास आए थे? देखिए, इधर 3-4 मामले हुए अधिवक्ताओं से जुड़े हुए, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई, अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एक प्रकरण बांसगांव थाने का, जिसमें हम लोग पहले भी आ चुके थे सुमित शर्मा वकील साहब के मामले में। घटना के समय वो यहाँ कचहरी में थे। जिस दिन की घटना दिखाई गई उस दिन वो कचहरी में थे। सीसी फुटेज उनकी है, उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके भाई सब लोग यहाँ थे। लेकिन बांसगांव थाने में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई और उस एफआईआर में इस समय देखिए जो लोकल थाने स्तर पे जो मामले गलत तरीके से मैनिपुलेट करके दर्ज किए जा रहे हैं, उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं वो घटना का। एक मामला हमारे सामने खोराबार का आया, जिसमें घटना का न डेट दिया गया एफआईआर में, न टाइम दिया गया। वो एफआईआर मैंने तत्काल एसपी सिटी महोदय को भेजा कि आप बताइए, कोई मुकदमा लिखाने थाने पर जाएगा तो बताएगा ना कि साहब फला दिन ये घटना हुआ और फला टाइम ये घटना हुआ। जिसके साथ घटना होगी उसको टाइम तो पता होगा। केवल ऐसे मामले जैसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है कि लंबे समय से कोई फ्रॉड चला आ रहा है, शारीरिक शोषण का मामला जिसमें लंबे समय से कोई शोषण करता चला आ रहा है, केवल ऐसे मामलों में घटना की टाइमिंग और डेट नहीं होती। इस मामले में भी कुछ लिपाप होती थी। बांसगांव के जो प्रकरण था सुमित शर्मा के खिलाफ, उसमें भी घटना का कोई टाइम नहीं लिखा गया, शाम का। अच्छा, उस मामले में पहले भी हम लोग आए थे, कप्तान साहब ने फोन भी किया वहां, दोबारा हमारे अधिवक्ता वहां गए तो वो विवेचक महोदय दाएं बाएं उन्होंने कहा कि आप मोबाइल घर रख के आए होंगे मारपीट करने, आप जो है और हम तो अरेस्ट कर लेंगे आपको। उस मामले को लेकर के दूसरा बढ़लगंज का एक प्रकरण, आप किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर 323, 504, 506 का दर्ज हुआ। बाद में उसमें हाँ एक बड़ी आपने अच्छी बात पूछी, 308 उसमें बढ़ाया गया और 308 बढ़ाया गया, यानी कि उसकी मेडिकल हुई सदर अस्पताल में, फर्जी मेडिकल। मैंने सीएमओ साहब को भी फोन करके इस बात को बताया है। हम लोग इसको लेकर के डीएम साहब से और कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं कि ये फर्जी एफआईआर सदर अस्पताल के हड्डी विभाग में कैसे बनाई जा रही है। तो पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? क्यों लिख रही है मुकदमा? क्या किसका दबाव? देखिए, पुलिस का कहना है कि साहब वो मेडिकल बन करके रिपोर्ट आ गई तो हम मजबूर हैं, हम धारा लिख रहे हैं। बाकी पुलिस किसके दबाव में लिख दे रही है? लोकल थानों पर दरोगा मुकदमा कैसे लिख दे रहे हैं, इसके बारे में यही तो हमारा सवाल है। इसी पर तो हमने कप्तान साहब से कहा कि कोई प्राइमरी इंक्वायरी आप नहीं कर रहे, कम से कम फोन करके पूछेंगे कि भैया आपके खिलाफ तहरीर आई, आप उस समय कहाँ थे? अमूमन आप देखिए, आप किसी के थाने पर तहरीर दिए किसी को जाकर के, संतुष्ट हो गए क्या? उन्होंने कहा कि उन्होंने इमीडिएट मेरे सामने फोन किया, बढ़लगंज थाने फोन किया। आपके मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई विधायक राजेश तिवारी के दबाव में दर्ज हुआ। आपने बताया कि उसमें विधायक पहले दिन से लगा हुआ है और वो पहले दिन से इनके खिलाफ अत्याचार करवा रहा है। आप ओझा जी, हाँ। तो उस मामले में विधायक के भी खिलाफ हम लोगों ने अपने निंदा प्रस्ताव हम पारित कर रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि होकर के और अधिवक्ता के खिलाफ मामले में चुनावी रंजिश में, क्योंकि उनका प्रचार ये नहीं किए, इसलिए इनके खिलाफ वो पैरवी पीछे से करते हैं। इन्होंने ये सारी बात सदन में बताया हमारे यहाँ। तो उन्होंने उसमें कप्तान साहब ने फोन किया बढ़लगंज इंस्पेक्टर को और कहा कि भाई देखो, ये गलत सलत मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए और अगर दर्ज हुआ तुरंत खत्म करो, बुला करके बैठा करके बात करके खत्म करा दो। बांसगांव वाले में इन्होंने कहा कि मैं मेडिकल बोर्ड गठित करा करके जांच करा रहा हूँ। मेडिकल बोर्ड गठित होना चाहिए। चोट आई नहीं, 308 की इंजरी बनी कैसे सदर अस्पताल में? और सदर अस्पताल में अब मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी कहता हूं कि मैं आपसे बता दूं कि वहां पर ये ओपन सीक्रेट है, खुला है बिल्कुल। पैसा दीजिए, आप वहां पे एक्सरे में, हड्डी रिपोर्ट में, विभाग में ये सारी धांधली हो रही है। हमारे पीड़ित अधिवक्ता सुमित शर्मा जी इसके साथ साथ सामने उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको। न मारे पीटे न कहीं कोई गया, एफआईआर दर्ज हो गई, 308 रिपोर्ट बनी कैसे? आखिर में इंजरी बनी कैसे? तो ये हमारा था। एक सुशीला निषाद जी है, खोराबार में उनका मामला चल रहा है। उस मुकदमे में, खोराबार के मुकदमे में घटना का न डेट है न टाइम है, कुछ नहीं है। ये इसलिए है कि बाद में मैनिपुलेट करके हम उसमें डेट और टाइम को इंसर्ट कर लेंगे कि साहब फलाने दिन मारे। हमने पूछा फोन करके कि भैया आपने कैसे इसमें डेट और टाइम कैसे डाल दिया, बिना डाले कैसे एफआईआर आपने दर्ज करा दिया वहां? सीओ कैंट क्या मैंने बात किया, उन्होंने कहा हम इसकी जांच करेंगे। आज कप्तान साहब को हमने वो भी दिया है
और एक रमेश अग्रवाल जी का शाहजनवा का मामला था, वो भी हम लोगों ने दिया है। गीता गुप्ता का गोला में है, कोर्ट का आदेश है, कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी वहां का एक जो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, वो बदमाश है। हमेशा उनको, उनके माँ बाप को और उनको, वो जब न्यायालय के आदेश पर काम करने जा रही है, वो भी नहीं काम होने दे रहे हैं। तो कप्तान साहब ने उसमें आज सीओ गोला को और वो एसडीएम गोला को दोनों को बात किया है। इन मामलों में आपको आश्वासन मिला है? अगर आश्वासन इन्होंने दिया है, हमने बता दिया कप्तान साहब को बिल्कुल स्पष्ट कि हमने 2 दिन का हड़ताल किया है। यह आक्रोश हमारे यहाँ अधिवक्ताओं का इस मामले को लेकर के आज हमारे यहाँ बड़ी लंबी मीटिंग चली। 2 दिन का हमने स्ट्राइक किया है और हमने इनसे कहा कि आप इन मामलों का समाधान हमको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आप दे दें। नहीं होती तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं होती तो हम फिर मीटिंग करेंगे, फिर हमारे पास जो आगे विकल्प है उस पर काम करेंगे। अधिवक्ता पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा। वकील साहब ये बताइए कि किस मामले में आपके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और क्यों पुलिस किसके दबाव में मुकदमा लिख रही है? स्थानीय विधायक राजेश त्रिपाठी के दबाव और प्रभाव में विरोधियों को मिला करके पुलिस ने हमारे और हमारे 12 वर्षीय पुत्र और हमारी पत्नी सहित अन्य परिजनों के खिलाफ कुल 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 20 अज्ञात हैं और 11 नामजद हैं। क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने उनको चुनाव में समर्थन नहीं दिया, वोट नहीं दिया, न तो किसी से समर्थन दिलाया। अब इस मामले में विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से वहाँ के स्थानीय भाजपा नेता और उसके जो दरबारी लोग हैं, वो सभी लोग हमारे इस मामले के खिलाफ जो है पैरवी कर रहे हैं। क्या मामला था? मामला यह है कि हमारे दरवाजे के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। पूरी पब्लिक उसी रास्ते आती जाती है, पूरे गांव का रास्ता वही है, वहाँ ले आकर के 2 टाली ईंट रखवा दिया गया। उस रास्ते को जनता के लोग साफ कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। क्योंकि जनता की समस्या थी, मेरी भी समस्या थी, इस नाते मैं वहाँ मौजूद था और मेरी मौजूदगी को देख करके उनको नाजायज लगा और उसके बाद उसमें 504, 506 और 427 आईपीसी का झूठा मुकदमा उन्होंने एसएसपी साहब का गुहार लगाया। एसएसपी साहब से हम लोगों ने इस बात को कहा कि हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं और जब तक ये मामला एक्सपंज नहीं हो जाता है, जब तक इस मामले का अंतिम तौर पर निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हम इस हड़ताल पे रहेंगे और हड़ताल के बाद भी अगर नहीं खत्म होता तो हम आगे की रणनीति करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। उन्होंने तत्काल इंस्पेक्टर बड़हलगंज को फोन करके कहा कि इस मामले को तत्काल प्रभाव से समाप्त करो अगर फर्जी है तो। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद ओझा।